बोले शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य विंध्यश्री माता जी की जय, पूज्य आर्य संघ की जय। धर्म स्नेह भाई बहनों, ये अवसर पुण्य कमाने का और पापों को क्षय करने का अवसर आप सभी को पूज्य माता जी के सानिध्य में आप सभी को प्राप्त हो रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। उनकी साधना, उनकी चर्या हम सभी को एक उपदेश देती है धर्म मार्ग पे चलने का। हम चल सकते हैं तो इससे बड़ी हमारे जीवन की सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। जैसा कि हमारे भाई संचालक महोदय बता रहे थे कि भगवान ऋषभ देव के जीवन पर आधारित एक टीवी सीरियल हम सभी के बीच में आ रहा है। सभी को लगता है कि टीवी सीरियल आ रहा है तो हमें क्या लेना देना है इससे। बहुत आते आने दो, बहुत सारे आए दिन नए नए टीवी सीरियल लाते हैं, इससे क्या होता है। लेकिन हम जब विश्वास है ये सीरियल के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये सीरियल जल्द से जल्द बनेगा और सभी से यही मंगल भावनाओं के साथ में एक दुस्साहस दिया है कि भगवान के जीवन को हम सभी एक ऐसे माध्यम से दिखाएं जो सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े बूढ़े सभी देखें, उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं लें और अपने जीवन में अंगीकार करें। और हम सब सीरियल देखेंगे, ओरिजिनल देखेंगे, प्रैक्टिकल में देखेंगे, उसका इतना प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है जो आज युवा पीढ़ी हो अथवा जो पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है, यह हमारी लौट करके नियम से लौट करके पूर्व संस्कृति में आएगी। और जिस दिन हमारी पूर्व संस्कृति में आ गई तो हमारे घर की आन बान और शान सब बची रहेगी। आज जैन धर्म को कहते हैं कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है विश्व में जो भी जितने भी वैज्ञानिक ने खोज की है वास्तव में हमारे जैन दर्शन से ही की है। आज विज्ञान कहता है कि एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं, हमारे जैन दर्शन में पहले ही कह रहे हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक की और लोग वैज्ञानिक में ध्यान देते हैं लेकिन जैन दर्शन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये परिचय की कमी है। और मुझे तो ऐसा लगता है, कहते हैं कभी कभी हम भी विचार करते हैं जिसने हमको समय दिया है उसके लिए आज हमारे पास समय नहीं रहता है। कहते हैं कि कभी कभी हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया करते हैं। बेहतर की हमको ये मिल रहा है, आप लोगों ने ये कदम उठाया है, वास्तविक में बहुत सराहनीय है। पंडित जी एक बात कह रहे थे कि क्रिटिसाइज मत करना। पंडित जी ध्यान रखना, जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। लेकिन कभी जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है आगे बढ़ते जाओ। जब तक लोग पैर खींचने की कोशिश करेंगे, जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा, और लक्ष्य पर पहुंचते ही तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए समाज आ जाएगी। इससे अपन को घबराना नहीं है। आपने जो अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और आप सभी भैया सभी के सहयोग से जो आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए मेरा आशीर्वाद है। समाज का भी आपके प्रति पूरा समाज सहयोग रहेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो अच्छे लोग होंगे वही अच्छे कार्यों की अनुमोदना करते हैं। अच्छे कार्यों की अनुमोदना भैया जी, अच्छे कार्यों की अनुमोदना अच्छे लोग ही किया करते हैं। नारकी को कभी आज तक देखा है अनुमोदना करते? तो कम से कम नहीं कर सकते हैं, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, नहीं करेंगे तो वचनों से करेंगे, लेकिन अनुमोदना हम जरूर करेंगे। और यही अनुमोदना और साथ शक्ति बढ़ करके आपके बना
और उसमें हम लोग ऐसे पात्रों का चयन भी कर रहे हैं। आप लोग, हम यही अपेक्षा लेके सब लोग आए हैं। हमारे मनोज जी जैन जो इसी का छावड़ा जी है, मनोज जैन छावड़ा जो हमारे इस सीरियल के निर्माता हैं, जो यहाँ के परिचित भी हैं यहाँ सब सभी से, जिन्होंने इस सबने 28 साल, मनोज जी, पंडित जी सबने मेहनत करी। मैं तो अभी बीच में एंट्री हो गई मेरी, अभी पहले नहीं थी। तो ये सबने कल्पना की। तो जब मैंने इनका विषय सुना, मेरी भी भावना हुई कि जब इतनी अच्छी प्रभावना और इतने अच्छे आगम के सहमत, आगम के प्रमाण के साथ में, कौन से प्रमाण में, कौन से ग्रंथ के प्रमाण कहाँ है और किस आधार पे सब बातें हुई, वो इस सारे के की जा सकती थी कि एक बार ऐसा हो सकता है। थ्योरी में सुनाने के लिए था, लेकिन प्रैक्टिकल में आना ये अब हमारा ही नहीं, पूरे जैन समाज का एक गौरव का विषय है। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, वह पूर्व संस्कृति को छोड़कर के पाश्चात्य संस्कृति पर जा रही है। और हम आप सभी को मालूम है कि जब जब भी सूरज पश्चिम में जाता है तो डूबता ही है। क्यों पंडित जी? कि सूरज जब जब भी पश्चिम में गया है डूबा ही है। ऐसी हमारी दौड़ पाश्चात्य संस्कृति पर जा रही है, तो हमारा जीवन डूबना तो है ही है। तो उसको परिचय कराने के लिए बहुत जरूरी था। और यह भी मैं मानती हूँ कि जब तक परिचय नहीं होता, जब तक प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती, जब तक प्राप्ति नहीं होती। कि परिचय होना बहुत जरूरी। आज जो कौन सा सीरियल अवतरण सीरियल जो बन रहा है, बंधुओं, कि हमें परिचय कराने के लिए, इससे हम जब परिचित होंगे। विंध्य श्री माता जी की, समस्त आयिका सब की। आप तो बस एक कल्पना कीजिएगा, जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी ना, ऐसी स्थिति में किसी को बिना कुछ किए भोजन मिलता था, रोज मिलता था, भरपेट मिलता था, और अचानक वो भोजन मिलना बंद हो गया। जहां जहां मिलता था वहां वहां बंद हो गया। पता चला किसी एक जगह वो भोजन मिल रहा है, हजारों लोग वहां भोजन लेने के लिए पहुंचे, उन हजारों में से एक को भोजन मिला। सारे लोग जिसको मिला उससे भोजन झपटने के लिए उलझ गए। कितना कितना भोजन लोगों के काम आया होगा, एक कण भी काम नहीं आया। कैसी बीभत्स स्थिति रही होगी। ये कहानी तब की है जब तीसरे काल का अंत हो रहा था, चौथा काल प्रारंभ नहीं हुआ था। कल्प वृक्षों में जो भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष थे, उन्होंने भोजन देना बंद कर दिया। यदवा हजारों कल्प वृक्षों में से कोई एक। बहुत ही सुंदर संकेत सुनकर के ही मन इतना गदगद हो गया। जब थ्योरी में इतना आनंद आ रहा है तो प्रैक्टिकल वास्तव में अभी तक हमने जितने भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी भी पढ़ती है, तो मात्र उच्चारण से पढ़ लेती है। थ्योरी दो तरह से बच्चों को समझाया जाता है, एक थ्योरी में और एक प्रैक्टिकल में। थ्योरी में तो आज वर्तमान में सभी साधुजन, जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो धर्म के महत्व को समझते हैं, जो अपनी पूर्व संस्कृति को जानते हैं, वह तो सब कुछ
उच्चारण जानते हैं, वो थ्योरी में आप सभी को दे रहे हैं, लेकिन आज जो पाश्चात्य संस्कृति पर जा रही है युवा पीढ़ी, इसको समझना मुश्किल है। इसके लिए यह कार्य बहुत ही जरूरी था। वो वास्तव में इसकी कभी कल्पना। वैदिक संस्कृति के संस्कृत कार्यक्रम देखते हैं तो लगता है उन्हीं का हम एक हिस्सा है, उन्हीं का हम एक पार्ट है, ऐसे लगता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं होता है, कहते हैं कि वैदिक संस्कृति जो है, जो जैन धर्म वैदिक संस्कृति एक शाखा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इतना तल्लीन हो जाते हैं उनकी संस्कृति में, उनकी क्रियाओं में, क्योंकि हमें उसका बोध नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि ये हमारा ही पार्ट है, हमारा ही सब कुछ कहना है। अगर आप सबसे कहें कि राम को, रावण को किसने मारा, तो आप सभी एक ही उत्तर देंगे, राम ने। लेकिन हम जब जैन दर्शन का अध्ययन करते हैं, जैन दर्शन का अंगीकार करते हैं, जैन दर्शन का स्वाध्याय करते हैं, तो हमें पता चलता है कि रावण को राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने मारा था। ये पद्म पुराण बताता है हमें, क्योंकि हमने वही देखा है, इसीलिए हमें वही समझ में आता है। ये उसका असर है, आप नहीं मानोगे, वो उसका असर है, क्योंकि हमने वही चित्रण देखा है ना, अभी तक वही देखते आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे आदरणीय महेश पंडित वैदिक संस्कृति के जो शास्त्र होते हैं, भगवत पुराण हो गए, मार्कंडेय पुराण हो गया, अनेक ऐसे वैदिक शास्त्र जो हैं, उनका अध्ययन करने के बाद कि भगवान ऋषभ देव के जीवन में, इनके जीवन के चरित्र के बारे में वैदिक संस्कृति क्या उल्लेख करती है, क्या बताती है, जब उनका संपूर्ण अध्ययन करने के बाद 28 साल से उनका लेखन शुरू हुआ, तब जाके भगवान जीवन पर, ऋषभ देव के जीवन आधारित पर एक कहानी शुरू हुई जिसका नाम है विष्णुअवतारम। और कहानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम समूह शरण की रचना देखते हैं, समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं, ठीक है। 12 सभाएं जब लगती है तो उसमें मालूम होता है कि 12 सभाएं लगी हुई हैं, लेकिन हमें उसमें कौन कौन से जीव विराजमान हैं, कौन कौन से जीव, कौन कौन से गति के जीव वहां पर आते हैं, जब आप देखते हैं तो उससे पता चलता है। हमने समोशन में देख लिया क्योंकि वहां समोशन में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में कैसा समोशन होता है, हम जब ध्यान करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ध्यान में ईश्वर लाओ, सर्वेश्वर की वंदना कर रहे हैं, पार्श्वनाथों, सब लोगों की वंदना कर रहे हैं, भाव वंदना कर रहे हैं।